हमें एक ऐसी फिल्म राइटर की जो अपनी लिखी हुई कहानियों पर फिल्म्स बनाना चाहता है, पर उसके पास कभी इतने पैसे ही नहीं। अलिफी गरीबी की इस जिंदगी से बहुत तन अलिफ चुका था। इसे अब एक फिल्म का प्रोड्यूसर मिलने के लिए बुलाता है, जिसने इसे अपनी न्यू फिल्म के लिए कहानी लिखने का काम दिया था। यहाँ अलिफ कर वो देखता है कि ये प्रोड्यूसर तो बहुत ही कोई बदतमीज इंसान था, मार रहा था क्योंकि इसने वक्त पर स्टोरी कंप्लीट नहीं की थी, और स्टोरी तो जोंग की भी कंप्लीट नहीं थी। इससे पहले के प्रोड्यूसर इसका भी बुरा हाल कर देते हैं। वो प्रोड्यूसर से मुआफ़ी मांगते हुए इससे 1 महीने का और टाइम मांगता है अपनी कहानी कंप्लीट करने के लिए, लेकिन पर वीडियो से रूसी शायद उनका टाइम देकर यहाँ से निकाल देते हैं। घर आती ही वो काम पे लग गया। कुछ अच्छा इसके जहन में अलिफ ही नहीं रहा था। 1 पेज 2 पेज सोम के हिसाब से भेज फाड़ने के बाद वो तन अलिफ जाता है और पास पड़ा अपने दादाजी का भेजा हुआ एक पार्सल खोलता है। इस पार्सल के अंदर एक खत भी था जिसे वो पढ़ते पढ़ते ही सो गया। तभी ख्वाब में उसके दादाजी अलिफ कर उसे कहानी सुनाने लगे। वो इसे बता रहे थे कि हमारे पुराने घर के नीचे लोहे का सूना दबा हुआ है, लेकिन इस घर को तोड़ के वहां अब जेल बना दी गई है। सूना ठीक गोई के बाज दबा था। ये सारी कहानी सुनते ही जोम को होश उगा। होश में आती ही जब इसने दाता चुगा पार्सल देखा तो इसमें इस घर का नक्शा था जो सच में जेल के नक्शे से मिल रहा था। यानी ख्वाब में जो कुछ इसने देखा, जो कुछ इसके दादा ने बताया, वो झूठ नहीं था। यानी जोम की तो एक बड़ी लॉटरी लग गई थी। अब तो वो दिनों में अमीर हो जाता, लेकिन मसला ये था कि सोने को हासिल करने के लिए उसे जेल जाना पड़ता। पूरे काम तो कभी इसने की नहीं थे। अब जेल जाने के लिए वो क्या कहता है कि अपने नेब्रस का लैपटॉप शर्रा कर नीचे गिराकर तोड़ देता है। गुस्से में इसके नी पर उसे पुलिस में अरेस्ट करा देते हैं और फाइनली वो जेल में पहुंच जाता है। जेल में तो सभी कहती है किसी की बर्थडे पार्टी बना रहे थे, और ये था जब इसके पास अलिफ कर उसे भी पार्टी में शामिल होने को कहता है और बताता है कि एक जमाने में इसका भी जोम नामी एक अच्छा दोस्त था बना। उसकी बात सुने उसे अपना दोस्त बना लेता है और कहता है कि अब से तो मेरे दोस्त होना, इसलिए तुम्हारी हिफाजत की सारी जिम्मेदारी अब मेरी। तो मैं यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि जोम इस जेल का विजिट कर रहा है, गौर से देख रहा है और वो जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा है जहाँ सूना दबा हो सकता है। जिस वक्त इसे यहाँ एक और कैदी मिलता है जो उसे बताता है कि इस जेल में 2 ग्रुप्स बने हुए हैं। एक ग्रुप गिराहब का था तो दूसरा ग्रुप था बाऊ का। बाऊ जो कि एक बहुत ही खतरनाक कैदी था, सभी लोग इससे डर कर रहते थे। जबकि दूसरी तरफ था गिराम जो कि बहादुर होने के साथ साथ अच्छा भी था। वो अपने ग्रुप के किसी भी बंदे का किसी भी किस्म का नुकसान होने नहीं देता था। वो हर तरह से उनकी हिफाजत करता था। इस कैदी से ये सारी कहानी सुनने के बाद जोर कहता है, अरे नहीं नहीं, मुझे किसी ग्रुप में नहीं शामिल होना। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि अचानक कुछ कहती इसको पकड़कर बाऊ के सामने लाते हैं। ये असल में बाऊ के ग्रुप के लोग थे जो उसे टार्चर कहते हैं। कभी इसे मारते हैं तो कभी इसका मुंह पानी बिटौती हैं, और ये सारे काम वो इसलिए कर रहे हैं कि डर कर जोंग बाऊ का ग्रुप ज्वाइन कर ले। जोन के साथ साथ यहाँ अलिफी सभी कहती टार्चर से तन अलिफ कर उनके ग्रुप में शामिल होने का फैसला कर लेते हैं। अब बा की ग्रुप का रूल था कि जो भी नया बंदा उनके ग्रुप में एंटर होता उसे बाऊ की थूकी हुई चाय पीनी पड़ती थी। सारी कैदियों से डरा धमका कर ये काम करवा लिया जाता है, और जब भाव की वो गंदी थोक वाली चाय पीने का टाइम आता है तो अचानक कोई इसके हाथ से कप गिरा देता है, और कोई नहीं था बल्कि गिरैब था। वो बाऊ से कहता है कि जोन मेरे ग्रुप का बंदा है, क्योंकि वो मेरे रूम में रहता है, इस लिहाज से तो इसके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। रैब और कराब के लोग जोन को अब यहाँ से ले कर चले जाते हैं, और जोन के इसके हाथ से निकल जाने की वजह से बाऊ को यहाँ अलिफ जाता है गुस्सा, जिसका बदला वो अगले दिन इसके खाने में कोकरोच मिलाकर लेता है और जबरदस्ती इसने वो खाना खाने पर मजबूर करता है। जो सारा तमाशा करापे देख चुका था, और इसीलिए इन दोनों ग्रुप्स में लड़ाई शुरू हो जाती है। खैर ये लड़ाई तो खत्म हो ही गई। अगले दिन हमने देखा कि जोन को जेल की सफाई का काम मिला है। उसने मौका का फायदा उठाया और काम करते हुए इस पुराने कौवे की तलाश में लग गया जिसके खत्म होने वाली थी। सिवाय करते गए थे वो लाबोरी में पहुंचा, जहां वो भी कुनवे का पता चलाने की कोशिश में ही था। अजाना पीछे से बाऊ और बाऊ के लोग अलिफ जाते हैं जो उसे पकड़कर मारना शुरू कर चुके थे। मार मार कर वो इसका बुरा हाल कर देते हैं, और अगली सिंध में दिखा जाता है बीकरेप यानी जोम का दोस्त जोम के लिए काफी परेशान है। इसे यकीन था कि इस सब के पीछे जरूर बाऊ का ही हाथ होगा। वो बाऊ के पास जाकर उसने जोम का पूछता है। जवाब में बहू कहता है, अरे रे तो खैर दोस्त ही मिल रहा, मैं बता तो सकता हूँ कि वो कहाँ है, पर तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी।
तुम्हें मेरी थूकी हुई चाय पीनी पड़ेगी। अब जिस जोन की बहुत ज्यादा फिक्र थी न जाते हुए इसे बाऊ की ये बात माननी पड़ती है, जिसके बाद बाऊ के लोगों से बताते हैं कि सोंग कचरे के डब्बे में है। बिलाजाई की टेप और उसके सभी साथी जैसे ही कचरे की बॉक्स के पास जाते हैं तो सोंग उन्हें अंदर बंद मिलता है। इसके मुंह को एक प्लास्टिक रैप से बंद किया गया था, जिसकी वजह से वो कुछ ही दिन में मर जाता। पर शुक्र है कि यहाँ का रैब उगा अपने दोस्त के साथ होने वाली ज्यादती और अपनी बेइज्जती का बदला अब्बास संग लेने का फैसला कर लेता है। और इस बात के लिए अब जोंग भी तैयार है, इसलिए नहीं कि बाऊ ने इसे मारा तो उसने कोई बाऊ के साथ दुश्मनी बना ली, बल्कि इसका तो सारा फोकस अपनी मिशन पे यानी सोने को हासिल करने पे है। वो सोच रहा था कि अगर इन दोनों ग्रुप्स की लड़ाई हुई तो उसे अच्छा खासा वक्त मिल जाएगा। यहाँ जेल के अंदर सोने की जगह ढूंढने का। अगले सीन में दोनों ग्रुप्स की लड़ाई हो जाती है। सभी आपस में लड़ रहे थे गार्ड्स उनको बचाने की कोशिश में, और मौका बाती सिक्योरिटी गार्ड से जोंग स्टोर की चाबी चुराते हुए स्टोर की तरफ बढ़ता है। पर इससे पहले कि वो स्टोर को खोल पाता पीछे से बाऊ और उसके हाथ में अलिफ कर उसकी खूब फेंटी लगाते हैं। लड़ाई करने की वजह से अब कराप जोंग और बाऊ को सबसे अलहदा अलहदा जेल में बंद कर दिया गया था, जहां रहते हुए जोंग अपना मकसद पूरा नहीं कर सकता था। गुस्से में यहाँ पर जोंग ट्रैप से कहता है कि यार बस करो, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं, तुम मेरे लिए नहीं लड़ा करो, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूँ। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में अलिफ हो मेरी ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। ये सारी बातें करेब को उदास कर गई थी। वो तो सोंग को अपना दोस्त मानता था। वो जूम को अब अपनी कहानी सुनाता है कि क्यों वो जोंग की हमेशा इतनी केयर करता है। इसका जो पुराना जोंग नामी दोस्त था, इसने करेब को गैंगस्टर से बचाने के लिए अपनी जान देती थी। रैप को जोंग के अंदर इसका पुराना दोस्त नजर आता था। वो बताता है कि इसके मरने के बाद मैंने इस दिन से किस्म खाली के जैसे मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई है, ऐसे ही हमेशा मैं अपने साथियों का ख्याल रखूंगा, बस इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अगर आपकी यह सारी कहानी सुनकर सोंग भी इमोशन हो चुका था और अब वो इसके पास अलिफ कर उसे अपने जेल में आने का असल मकसद समझाता है। सोंग इसे बता देता है कि वो यहाँ अपने बेसमेंट में से अपनी फैमिली का सोना चुराने के लिए आलिफ है। मैं अपने भी अब फैसला कर लिया था कि वो जोंग की इसके मिशन में मदद करेगा और उसके बदले उसे जोंग से सोने का कोई हिस्सा नहीं चाहिए। इन लोगों ने अब सोना चुराने के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाया। सबसे पहले उन्हें स्टोर रूम में जाना था, जहां की गाइड की गर्दन के ऊपर ये लोग एक अजीब सा केमिकल छिड़क देते हैं, जिससे इसकी गर्दन पे एलर्जी हो जाती है। इसे इमरजेंसी में मेडिकल रूम ले जाया जाता है और पीछे से मौका पाते ही कराहब इसका यूनिफॉर्म चुरा लेता है। जोंग उस यूनिफॉर्म को पहनकर स्टोर रूम के अंदर जाता है, जहां इसे जेल का एक नया नक्शा मिला, जिसके मुताबिक वो पुराना जिसके इस पास सोना दफन था वो अब लॉन्ड्री रूम में था। ये लोग जैसे तैसे कर लॉन्ड्री रूम तक पहुंचे और नक्शे के मुताबिक जहाँ कुनवा होना चाहिए था वहां उन्हें एक दीवार नजर आई। उन्हें यकीन था कि इस दीवार को तोड़ने पे उन्हें पीछे कुनवा मिलने जाएगा। वो इस दीवार को तोड़ देते हैं, जिसके पीछे सच में उन्हें बहुत ही खतरनाक और खौफनाक सा एरिया नजर आता है। ये लोग बड़ी स्लाइड लेकर इसके अंदर घुस जाते हैं, लेकिन यहाँ तो नहीं कोई कुनवा, कोई सूना नहीं मिलता। नाकाम उदास अब ये लोग वापस आने वाले थे कि तभी यहाँ पर अचानक करीब को एक लकड़ी नजर आती है। वो वैसे ही टाइम पास के लिए इस लकड़ी को उठा लेता है और इस लकड़ी को उठाते ही वहां पे एक अलमारी खुल जाती है, जिसके अंदर कई सोने की बारस थी, जिनकी कीमत 500 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा हो सकती थी। देखकर तो सोन की आंखें खिली ही रह गई। सोंग ने सबसे पहले उनके अंदर से कुछ बाहर सवीप को दिए, लेकिन करीब कहता है कि मेरा इस सोने पे कोई हक नहीं है, तुम्हारा सोना है और तुम ही से लेके जाओ। ये लोग अब सारे सोने को एक कपड़े में छुपा देते हैं और लॉन्ड्री रूम में रखे हुए कपड़ों के साथ लेकर बाहर अलिफ जाते हैं। ये लोग जानते थे कि लॉन्ड्री हुए कपड़े 22 तारीख को जेल से बाहर जाएंगे और ये वही दिन था जिस दिन जोंग को भी जेल से रिहाई मिली थी। उनका प्लान तकरीबन कामयाबी होने वाला था और जोंग इस चीज को लेकर बहुत खुश था। वो करेब को बताता है कि अब वो अपना सारा कर्ज उतार कर फाइनली अपना सपना पूरा कर सकता है, यानी वो हम एक प्रोड्यूसर बन गए, फिल्म्स बना सकता है। कराब का साफ दिल देकर जोंग ने अब करेब से वादा किया कि जब वो भी जेल से बाहर निकलेगा तो वो दोनों मिलकर एक रेस्टोरेंट बनाएंगे जो कि सिर्फ करेब का होगा। सब कुछ तो प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था, पर ये बहू वो उन्हें सिख का सांस थोड़ी लेने देता। वो फजूल में ही उनसे लड़ाई कर लेता है, जो कहते हुए जोंग का छुपाया हुआ अलिफ जाता है। उनकी इस लड़ाई के जल से यहाँ पर गार्ड्स भी अलिफ चुके थे। इससे
पहले कि सूना उनकी नज़रों में अलिफ जाता पता चलता है कि ये इतनी नौसूना छुपा चुके थे। पाँव यहाँ पुलिस वालों से झूठ बोल देता है कि जोम का पाँव फिसल गया था, हम लड़ाई नहीं कर रहे थे, मैं तो यहाँ उनकी मदद करने के लिए आलिफ था। जोम भी इसके हाँ में हाँ मिला चुका था और अपने दुश्मन के साथ जोम को मेरी जोम के दिल में कोई इज्जत नहीं, इसके लिए तो सूना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये सोचते हुए वो अब दिल ही दिल में सोंग से दोस्ती तोड़ चुका था। वो अब जोन का और साथ नहीं देने वाला था, इसलिए वो बाऊ के साथ मिलकर यहाँ से भाग जाने का प्लान कहता है, जिसमें करीब अब इसका साथ नहीं दे रहा था। पर अगले ही सीन में जब गरीब को मालूम होता है कि इसकी बेटी बहुत ज्यादा बीमार है, इतनी कि इसे सर्जरी करनी पड़ेगी, इसलिए वो ना चाहते हुए भी अब जोम का साथ चाहता था। उसे जोन का सूना नहीं चाहिए था, वो बस जोम के साथ उनके प्लान में मिलकर यहाँ जेल से भागकर अपनी बेटी के पास जाना चाहता था। फिर उन्होंने आज से 2 हफ्ते बाद जेल में होने वाली एक पार्टी में सब कुछ इकमा देकर जेल की एक पुरानी सुरंग से यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाया। प्लान तो अच्छा था, लेकिन एक नई प्रॉब्लम थी। जोंग जो कि 22 तारीख को छटने वाला था, वो कैसे अपना सूना लेकर यहाँ से बाहर जाता। उसे सोने को अपने साथ ले जाने के लिए बहू के साथ प्लान के अकॉर्डिंग चलना था। अब अपने प्लान के मुताबिक चलने के लिए जोंग और बाऊ टूले मिलकर लड़ाई करते हैं। लड़ाई के चलते हैं जूम को कुछ और दिन की सजा हो जाती है और ये लोग अपनी प्लान के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। पार्टी के दिन भी करीब अलिफ गए थे। उन्होंने क्लोरीन गैस से गुबार बुलाई, जिसके अंदर ये लोग उग लगाकर सब लोगों को डाइवर्ट कर सकते थे। जिस वक्त यहाँ पर इंस्पेक्टर अपनी स्पीच कर रहे थे, तभी जोंग और बाऊ ने सभी गुबारों में किसी बूंद की तरह उग लगा दी। वो कहेगा फायदा उठाते हुए ये लोग इस टनल की तरफ निकल गए, जहाँ से दूसरी तरफ समंदर था। चैनल में चलते चलते उनके सामने अब वो दरवाज़ा भी अलिफ चुका था, जिसकी दूसरी तरफ समंदर था। दूसरी तरफ गाहड्स को भी ये पता चल गया था कि 3 कैदी गायब हैं और ये सब जो कुछ यहाँ हुआ है वो ज़रूर उन कैदियों का ही किया धुरा है। जहाँ उन लोगों ने अपने बनाए हुए एक बम के सरिये चाहा वो बड़ा सा दरवाज़े तोड़ दिया, जिसके दूसरी तरफ समंदर था। माहिर बाहू के आदमी कुश्ती लिए तैयार थे। अब फाइनली बस उन्हें यहाँ से भागना था, लेकिन इस वक्त पर बाहू दोबारा उन्हें धोखा देता है। वो अपना जाग को निकाल कर इन दोनों को यहाँ कत्ल करने वाला था, जो कि इसके दिल में लालच थी। वो सारा सोना खुद हासिल करना चाहता था, इससे पहले कि बाहू करीब को मार देता। सुम इसके सामने अलिफ चुका था और इसीलिए वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। दिखाया जाता है कि इसके बाद उन तीनों के दरमियान भी ये लड़ाई शुरू हो जाती है। बावजूद कि ये खतरनाक क्रिमिनल था, उन्होंने मारवाए का इन दोनों का बुरा हाल कर दिया था। क्या करे, अब इससे कहता है कि तुम बेशक सारा सोना ले जाओ पर हम दोनों को जिंदा छोड़ दो। लेकिन वो करीब की बात क्यों मानता? जेल में तो हमेशा करीब इसका दुश्मन रहा था। वो करीब को अब समंदर के अंदर गिराना चाहता था और जैसे ही वो ग्रिप वगैरह आता है, बर वक्त रहते ही कैब एक रस्सी को पकड़ लेता है, जिसका दूसरा सरा जोंग के हाथ में था। यानी इस वक्त अब की जान जोंग के हाथ में थी। यहाँ जोंग को वो सारे लम्हे याद आती हैं जब जब करीब ने उसकी मदद की थी, एक सच्चे दोस्त की तरह इसका साथ दिया था। और अब वो कराब का साथ नहीं छोड़ने वाला था। आपके ठीक सामने बाऊ भी खड़ा था, अपने एक हाथ से रस्सी को पकड़े हुए। राहिब इसे चकमा देते हुए जल्दी से पानी में गिरा देता है और दूसरी तरफ सोम अपना पूरा जोर लगाते हुए अपने दोस्त गरीब को समंदर में गिरने से बचा लेता है। बाऊ तो मारा जा चुका था और उनके सिफुली जेल में वापस आती ही, जहां सिक्योरिटी गार्ड्स भी उन्हें ढोलते हुए अलिफ चुके थे, जिन्हें देखकर ये दोनों अपने आप को शराफत से उनके हवाले कर देते हैं। जेल से भागने की कोशिश की वजह से उनकी सज़ा थोड़ी बढ़ाई तो जाती है, लेकिन कहानी के आखिर में एक अच्छी चीज़ हमें ये बताई जाती है कि करीब जिस वजह से इस जेल से भागने जा रहा था वो वजह ख़त्म हो चुकी थी, यानी इसकी बेटी का इलाज अच्छे से हो गया था। और दूसरी तरफ जो सारा सोना है ये लोग यहाँ से लेकर भागने वाले थे। गवर्नमेंट और सोने के वारिस का पता चलाते हुए ये ऐलान कहती है कि ये सोना सोम के ग्रैंड पक्का था, और क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, इसीलिए सोने का असल हकदार सिर्फ जोम ही है। इसका अब अमीर होने का सपना पूरा हो गया। वो जैसे चाहता था अब वैसे जिंदगी गुजार रहा है। वो एक प्रोड्यूसर बन चुका है और अपने ही लिखी हुई कहानियां अपने ही तरीके से फिल्म कहता है। इसने अपने सबसे अच्छे दोस्त रहब के साथ मिलकर रेस्टोरेंट भी बनाया है और